भारत की टॉप शिपिंग कंपनियों में शामिल एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आरपीएसएल 3 साल के लिए रद्द हो चुका है। और यह क्लियर मैसेज है उन सभी छोटे या रेपुटेड स्तर के आरपीएसएल एजेंसियों के लिए कि अगर जहाज़ पर हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और सीफेयरर्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। आखिर किस वजह से डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया से संबद्ध सीमेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा इस ग्लोबली रेपुटेड बड़ी कंपनी के साथ ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इससे जो एंग्लो ईस्टर्न के 20,000 से ज़्यादा सीफेयरर्स ग्लोबली ऑन बोर्ड हैं उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कंपनी को आगे शिप ऑपरेटिंग, रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को जानना जरूरी है। 17 अप्रैल 2018 को हांगकांग फ्लैग का शिप एमटी अटलांटिक ऑलिव पर चीफ इंजीनियर संजय चौधरी की मौत हो गई और उस शिप का मैनेजमेंट एंग्लो ईस्टर्न कर रहा था। और यह घटना तब हुआ जब यह जहाज़ माल्टा से केप वर्डे आइसलैंड रूट पर था और यह सस्पेंशन ऑर्डर 31 मई 2023 को डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया से अनुबंधित सीमेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा इशू हुआ है। उस समय उस जहाज़ के कैप्टन संतोष अच्युतन थे। सस्पेंशन ऑर्डर की इंक्वायरी में यह कहा गया है कि एंग्लो ईस्टर्न के द्वारा रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज रूल्स 2016 के अंतर्गत काफ़ी नियमों का उल्लंघन किया गया था और कैप्टन संतोष की नेग्लिजेंस और लापरवाही भी उस घटना में एक बड़ी वजह थी। इसलिए कैप्टन संतोष के खिलाफ भी जरूरी कार्रवाई किया जा सकता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर गाजियाबाद के द्वारा कलेक्टर को दिए इंक्वायरी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि चीफ इंजीनियर श्री संजय चौधरी की मृत्यु पॉइजनिंग और दम घुटने से हुआ है। ऐशबाग के लखनऊ के स्टेट मेडिको लीगल सेल के द्वारा छानबीन में भी संजय चौधरी की मृत्यु की पहली वजह यही पाया गया है। यही वजह है कि एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट इंडिया का आरपीएस लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इससे एंग्लो ईस्टर्न के द्वारा रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट किए गए सभी सीफेयरर्स के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कंटिन्यू सेल करते रहेंगे। इससे एंग्लो ईस्टर्न कंपनी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसका आरपीएस लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द किया गया है। और दूसरी बात है कि एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट के पास एक और आरपीएसएल है जो कि यूनिवन शिप मैनेजमेंट लिमिटेड का है। 2015 में एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट ने यूनिवन शिप मैनेजमेंट को एक्वायर करके उसके साथ मर्ज हो गया था। इसलिए एंग्लो ईस्टर्न के पास यूनिवन शिप मैनेजमेंट का दूसरा आरपीएसएल भी है। वैसे किसी एक एजेंसी के पास 2 आरपीएसएल लाइसेंस नहीं होने चाहिए, यह भी रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट रूल 2016 के नियम के विरुद्ध है। देखा जाए तो ऑन बोर्ड एक चीफ इंजीनियर की मृत्यु की वजह से अगर एंग्लो ईस्टर्न के जगह कोई छोटी आरपीएसएल एजेंसी या कंपनी होती तो उस पर कंप्लीट बैन लग गया होता। लेकिन चूंकि एंग्लो ईस्टर्न के पास 20,000 से ज़्यादा सीफेयरर्स ऑन बोर्ड हैं तो ऐसे में एंग्लो ईस्टर्न का बस आरपीएस लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द किया गया है। फिर भी यह ऐतिहासिक ऑर्डर सभी आरपीएसएल एजेंसियों के लिए एक सबक और कड़ा मैसेज है। वैसे एंग्लो ईस्टर्न के पास अधिकार है कि वह मर्केंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट यानी एमएमडी के प्रिंसिपल ऑफिसर से इस ऑर्डर के विरुद्ध अपील कर सके।